डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 4 जून 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए यह राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 4 जून 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी पंचमी, नक्षत्र रहेगा पुष्य, योग रहेगा ध्रुव, करण रहेगा बाव, वार रहेगा शनिवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:24 AM पर उदय होंगे, अस्त होंगे 7:16 PM पर। चंद्रमा कर्क में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा पुष्य और सूर्य महाराज रहेंगे रोहिणी में। सूर्य महाराज रहेंगे वृषभ में और उनका नक्षत्र रहेगा रोहिणी। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:03 AM से 4:44 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:53 AM से 12:48 PM और अमृतकाल 2:46 PM से 4:33 PM। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहुकाल 8:52 AM से 10:36 AM और गुलिक काल 5:24 AM से 7:08 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आज आपको घर से निकलना है तो काली चालीसा का एक बार पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए, धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए तो दिन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है। धन योग बने हुए हैं बहुत अच्छे। नवामसा में, दशामसा में लक्ष्मी योग है, तो पैसे के लिए तो आज का दिन अच्छा है। लेकिन लग रहा है कि मानसिक तौर पर बहुत परेशान है, क्योंकि अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे, अपने मन में क्या चल रहा है ना ही उसको खुद समझ पा रहे हैं, ना किसी को समझा पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मन में एक द्वंद्व चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रही है, न केवल एक चीज़ को लेकर बल्कि कई चीज़ों को लेकर, और उसका एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि किसी से सलाह लीजिए, अपने थॉट्स को और क्लियर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका मन आपसे क्या कहना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ में, लेकिन उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा और वो आपको काफ़ी उदास कर रहा है। ठीक है, समय ऐसा अप्स एंड डाउन्स भरा आता रहता है। मैं यही कहूँगा कि जो भी प्रयास कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उसका अच्छा रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए, काम करते रहिए, अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि शायद अपने ऊपर से ही थोड़ा विश्वास पिछले कुछ दिनों से कम होता जा रहा है। और यदि मेष राशि के जातकों में विश्वास की कमी हो गई तो फिर इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। करियर पे चलते हैं। थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, टॉलरेंट रहिएगा। मतलब कि कुछ लोग हो सकता है आप जानबूझकर तंग करें, प्रोवोक करें, तो आपको अपना धैर्य बना के रखना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको लॉन्ग टर्म तो सोचना ही है आज, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले महीने को, अभी महीने का स्टार्ट ही हुआ है जून का, तो इस महीने में क्या आपके गोल्स हैं उसको अभी सेट कर लीजिए। क्या आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ क्या आपको अचीव करना है, उस पर नज़र रखकर आपको आगे बढ़ना है और उसकी तैयारी आपको आज से करनी है। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिए। ठीक है, आप प्यार करते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तक आप स्पेशली आज के समय में एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत अजीब सी हो जाती हैं कपल्स के बीच में। ऐसा ही दिन आज का दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यात्रा का मौका यदि मिलता है आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ, छोटी मोटी यात्रा का, तो अवश्य उनको लेके जाइएगा साथ में, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नकारात्मक दिन है। कोई चीज़ है जो डिले हो रही है, उनको वेट करा रही है और ये वेट उनके लिए अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है। अचानक से पैसों से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव की एक बार आरती करनी है और उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है
70%। आप चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह ही आप सही हो। ये जो हर जगह सही होने की आदत है, इससे थोड़ा सा बच के रहिए। शायद यही चीज़ है जो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है। काफ़ी कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है जो भी चेंजेस आप लाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। कोई भी महत्वपूर्ण या बड़ा चेंज लाने में हमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हमने डिसाइड किया कि मुझे अपनी ये आदत बदलनी है और अगले दिन से बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता। जो भी चेंज लाना चाह रहे हैं उसको एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाइए। लाइफ में कभी कभी अपने आसपास के लोगों के प्रति आपका थोड़ा डिवोशन कम हो जाता है, उनसे ध्यान भटक जाता है। थोड़ा सा इस चीज़ पे भी काम कीजिए तो अच्छा रहेगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों के लिए अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं सेट कर लें कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या करना चाहिए, या मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए अलग चीज़ है। क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे फिज़िकल और मेंटल लिमिटेशंस क्या हैं। यदि इस चीज़ को लेकर आने वाले दिन और आज का दिन व्यतीत करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ काम जो अटक रहे थे वो धीरे धीरे करके आज से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आज थोड़ा अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा और कुछ भी जिसको कहते हैं लूज टॉकिंग, मतलब कि कुछ भी बोल देना, ये मत कीजिएगा, ये आपके खिलाफ जाएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि पैशन, रोमांस, इन सब चीज़ों की कमी हो गई है और ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस चीज़ पर काम कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, आज का दिन है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। एक दूसरे को जितना आज जानने का प्रयास करेंगे उतना आपके वैवाहिक जीवन के लिए आने वाले समय में अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने ऊपर विश्वास और बढ़ाइए। ऐसा लग रहा है कि विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है, इस पे काम करना आज से शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से आपको स्किन डिसऑर्डर्स या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। पैसों से कोई रुका हुआ काम आज अचानक से थोड़ी गति पकड़ सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि शनि महाराज के सामने 2 सरसों के तेल के दिए जलाएं और शनि चालीसा का एक बार पाठ करें। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आज का दिन अच्छा है क्योंकि साहस बहुत रहेगा, जिस साहस की कभी कभी मिथुन राशि के जातकों में कमी कभी कभी हो जाती है। ऐसा लग रहा है अपने ऊपर से विश्वास जो थोड़ा सा हट गया था वो वापस आज आएगा। और यदि आपके अंदर विश्वास आ गया, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बहुत स्किलफुल होते हैं मिथुन राशि के जातक। कभी कभी विश्वास की कमी हो जाती है, जब विश्वास आ जाता है तो बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं और आज भी ऐसा ही कुछ दिन दिख रहा है। फैमिली से प्रोटेक्शन मिलेगी, फैमिली से कोई मदद चाहिए थी वो प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही नए ड्रीम्स, नए सपने आप आज से देखना शुरू कर देंगे। मुझे लग रहा है कि हो सकता है पिछले कुछ दिनों में कुछ नकारात्मक हुआ होगा लाइफ में, उन सब चीज़ों से निकल के आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जाना चाहेंगे, जो कि आपको करना भी चाहिए। थोड़ा सा लाइफ में और बोल्ड, थोड़ा सा और एम्बिशियस आपको होना पड़ेगा। उसकी शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन अच्छा है। अगर अपनी क्वालिटीज़ कहीं दिखाने का मौका मिले, अपने स्किल्स कहीं पे प्रदर्शित करने का मौका मिले, तो आज उस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, कुछ नया करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी आने वाले दिनों में बिज़नेस में लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आज अपनी इंटेंसिटी को कंट्रोल कीजिएगा। शायद आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी मैच ना करे, इसीलिए थोड़ा अपने ऊपर धैर्य रखिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आज उनका अंत होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा आपको भावुकता के साथ अपने लाइफ पार्टनर से बात करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ में स्टडी के हिसाब से, तो आज उसका आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा आपको आसपास उसके लिए हेल्प मांगनी पड़ेगी। सेहत के हिसाब से रक्त संबंधित विकार, लो बीपी, हाई बीपी दोनों ही तंग कर सकते हैं। जिस किसी को लो बीपी होता है, किसी को हाई बीपी होता है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और नए पार्टनर्स या नए एसोसिएट्स ढूंढ रहे हैं, इन चीज़ों पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको ओम रवि पुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका
3 शुभ कलर है गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। दिन तो आज का आपका मिला जुला सा दिख रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ नकारात्मक पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। किसी षड्यंत्र का आप शिकार बन जाए। मुझे एक चीज़ ज़रूर लग रही है कि शायद कुछ लोग जानबूझकर आपसे कुछ ऐसी बातें बुलवाते हैं, आपको प्रोवोक करते हैं, जिसके कारण आपका ऐसा रिएक्शन निकल जाता है, ऐसी बातें आपके मुंह से निकल जाती हैं जो आपके लिए आपके लेवल के हिसाब से अशोभनीय हैं, जो आपके ग्रेस को, आपकी गुडविल को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। इन लोगों से बच के रहिए, इन लोगों से दूर रहिए, जो भी आपसे ऐसा कहलवा रहे हैं, आपसे ऐसा बुलवा रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं, ये आपका कुछ बुरा ही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका ध्यान भटक जाए और आप लॉन्ग टर्म ना सोचें और छोटी मोटी चीज़ों में ही अपने आप को भूल जाएं, मतलब कि एक तरह से डिस्ट्रैक्टेड रहें। तो थोड़ा सा इन लोगों से बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि यदि ये लोग आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे, कोई अच्छी चीज़ें ऐड नहीं कर रहे, कोई भी वह व्यक्ति जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें ऐड नहीं कर रहा, उनसे जितना दूर हो सकते हैं उतना होने का प्रयास कीजिएगा। उन्हीं लोगों के साथ रहिए जो आपका सच में अच्छा चाहते हैं, और वैसे लोग आप अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा जो मैंने अभी शुरू में बताया वो आपके कार्य क्षेत्र में भी रिफ्लेक्ट होगा। कई लोग शायद इस समय आपके, यदि आपका स्पेशली अगर प्रमोशन हुआ है या कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है, तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। भले ही आपके सामने नहीं बता रहे आपको, लेकिन पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके खिलाफ वो बातें करे जा रहे हैं और आपके खिलाफ कई लोगों के कान भर रहे हैं। थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आज का दिन ठीक ठाक है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ी मैच्योरिटी आपको और चाहिए अपने बिजनेस में। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और शायद उसकी कहीं पे कमी हो रही है। इस चीज़ पे भी आपको ध्यान अवश्य करना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं, ना ही सुन पा रहे हैं, ना ही अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, लाइफ पार्टनर को। यदि ऐसा हो रहा है तो इस चीज़ को जल्दी से ठीक कर लीजिए, आगे चलकर चीज़ें वरना थोड़ी परेशान करेंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज का दिन अच्छा है। बस कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो टाइम देख लीजिएगा, परिस्थितियाँ देख लीजिएगा। गलत समय पे कोई गलत बड़ा निर्णय आज लिया तो वो विपरीत भी पड़ सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको चेस्ट से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपसे मैं यही कहूँगा कि आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। तो एक तरह से जो मैंने चीज़ बताई ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में, उसको सीरियसली लेना शुरू कर दें। उपाय है भैरव चालीसा और शनि चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 60%। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा, कुछ ना कुछ उत्साहित देखने को मिलेगा, जो आपके अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। दिन अच्छा है आज का। आपसे मैं यही कहूँगा कि जो सिंह राशि होती है, एक रॉयल राशि होती है, इनको दब के नहीं रहना चाहिए। शायद रिसेंटली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि आप अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को थाम रहे हैं। ये बहुत लंबे समय तक चला तो आप अपने नेचर के विपरीत रहना शुरू कर देंगे, जो कि आपको फ्रस्ट्रेट ही करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों से जाके लड़ पड़िए, लेकिन जहाँ पर अपनी बात रखनी है उसको अथॉरिटी के साथ रखिए। कुछ ना कुछ ऐसा आज अवश्य होगा जो आपको प्रसन्न करेगा, आपकी फैमिली को प्रसन्न करेगा। कहीं ना कहीं से कुछ उत्साहित, कुछ प्रेरणादायक आपके साथ हो सकता है। आज कुछ अचानक से निर्णय लेने पड़ सकते हैं आपको, जिनके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सजग होकर उन निर्णयों को लीजिएगा। यदि कुछ नकारात्मक हुआ भी है रिसेंटली, तो उसको लेकर बहुत गमगीन मत हो जाइएगा। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, यही पार्ट है लाइफ का। जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। तो आगे बढ़िए, आपके पास बहुत संभावनाएं हैं। कुछ नेगेटिव हो गया उसको भूलकर कुछ और उससे अच्छा आप प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा दिन है। एजुकेशन संबंधित कुछ काम है तो और अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपसे यही कहूँगा कि यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं स्पेशली, तो फिर थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर्स के साथ संबंधों पर काम करना पड़ेगा, थोड़े संबंध सुधारने पड़ेंगे। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि
थोड़ा अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। समय नहीं दे पा रहे उनको, इसीलिए बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में समय मतलब कि कंपैटिबिलिटी नहीं चल रही। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ कटाक्ष भरे शब्द कहे जा रहे हैं, आपकी साइड से ज़्यादा हो रहा है। विपरीत साइड से भी, आपके लाइफ पार्टनर के साइड से भी चीज़ें आ रही है, लेकिन आपके साइड से कुछ ज़्यादा हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो थोड़ा अपने शब्दों पर कंट्रोल कीजिए। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि कुछ भी गलत रिसेंटली हुआ है या लाइफ में हुआ है, उसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराना बंद करें। इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप ही थोड़े उदास होंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान अत्यंत बली है। अपनी विल पावर को और जगाइए, आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको शनिदेव का जो मंत्र है, ओम नीलांजना समाभासम, ओम नीलांजना समाभासम रविपुत्रम, सबको पता ही होगा ये मंत्र। इस मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है और साथ ही में आपको शनि महाराज के सामने 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, किसी नॉलेजेबल व्यक्ति का साथ मिल सकता है, किसी से आपको राय मशवरा बहुत अच्छा मिल सकता है। अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखा कीजिए। कभी कभी दूसरों का ख्याल रखने में अपने आप को भूल जाते हैं और आगे चलकर इसकी परेशानी आपको खुद ही भुगतनी पड़ती है। तो थोड़ा अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा आज हो सकता है जिसके कारण फ्यूचर के बारे में बहुत उत्साहित, बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा। पुरानी चीज़ें आपको आज के अच्छे दिन का लाभ नहीं उठाने देंगी, तो पुरानी बातों पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, कुछ भ्रम की स्थिति यदि उत्पन्न हो रही थी पिछले कुछ दिनों में, तो आज उससे आप बहुत हद तक निकल सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन चल रही थी कार्य क्षेत्र में, बहुत हद तक उस चीज़ से आप निकल जाएंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि आप एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, दिन अच्छा रहेगा, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ में यही कहूँगा कि थोड़ा फिजिकल कंपैटिबिलिटी पे काम और कीजिए, उसकी शायद ज़रूरत है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे की बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, और यदि ऐसा हो रहा है तो इस पे आज से काम करना शुरू कर दीजिए, वरना आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों। जो भी आपके पास है, जो भी बुक्स हैं, नोट्स हैं, उन्हीं को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में सोच विचार कीजिए। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, अपनी नीड्स का, अपने इमोशनल नीड्स का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उपाय है, शनि महाराज का ध्यान करते हुए 2 सरसों के तेल के दिए उनको अर्पण करें और महामृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करें। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 75%। लिब्रा यानी कि तुला की तरफ थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी और अपने माइंड को एक तरह से रिजुविनेट करना पड़ेगा, मतलब कि उसको दोबारा थोड़ी सी फ्रेशनेस, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। शायद मेंटली फिजिकली दोनों ही बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो बहुत गलतियां भी होती हैं, गलत निर्णय लिए जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपको आज ख्याल रखना है। वैसे भी हफ्ते का अंत ही आ गया है, यदि छुट्टी है तो घर पे रहकर एंजॉय कीजिएगा, घर पे रहकर रिलैक्स कीजिएगा। किसी से भी आज गुस्से से बात नहीं करनी, वो आपके खिलाफ जाएगी। अपने स्पिरिचुअल जर्नी यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ नया आध्यात्मिक सीखना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा अध्यात्म में, थोड़ा अपने आप में आप आज ज़्यादा घूम रहेंगे। अगर किसी पावरफुल पोजीशन में हैं आप अपनी लाइफ में, तो उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। साथ ही में थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन अच्छा है। आज बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा कार्य क्षेत्र में, और जो काम रुक रहे थे, अटक रहे थे, वो भी पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कुछ क्रिएटिव आपको करना पड़ेगा, तभी बिजनेस आपका आगे जा पाएगा। लव लाइफ के हिसाब से धैर्य दिखाने का दिन है। पूरे दिन आपको पेशेंस रखना है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो आपके लव लाइफ के लिए, तो धैर्य बना के रखिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ी इच्छाओं पर कंट्रोल करने का दिन है। कभी कभी इच्छाएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, जो शायद
कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें, तो इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर और भरोसा कीजिए। आपकी इंट्यूशन कई बार आपको सही चीज़ें बताती हैं, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं करके अपना ही नुकसान कराते हैं। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। कम्युनिकेशन पे काम कीजिए और छोटी मोटी यात्रा पर अगर निकल सकते हैं अपने आप को दोबारा कुछ एक फ्रेशनेस की फीलिंग देने के लिए, तो छोटी मोटी यात्रा ज़रूर कीजिएगा अगर उसका आपको मौका मिलता है तो। आपके लिए उपाय रहेगा कि आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की तरफ। दिन आज का अच्छा है, कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। बस एक चीज़ कहूँगा कि फॉल्स कमिटमेंट मत दीजिएगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो कार्य नहीं कर सकते, बस सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए हाँ मत बोलिएगा, उसका एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। आज का जो दिन है वो अपने जीवन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए है कि अभी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ पर कमी है। वीकेंड आ गया है तो सैटरडे का दिन होगा, तो शाम को या जब भी समय मिलता है आधा घंटा बैठिएगा, सोचिएगा, सोच विचार कीजिएगा। समय समय पर ऐसा कर लेना चाहिए। इससे एक लय बनी रहती है लाइफ में, क्योंकि हमें पता चलता है हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, कहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई आज आपकी बातों के साथ सहमत नहीं होता तो ज़रूरी नहीं कि उनसे बहस ही करनी है, वाद विवाद करना है। आज का दिन यदि आपका किसी से कोई जो विचार है वो नहीं मिलता तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आज बहस से दूर रहिएगा, स्पेशली शाम के समय। वहाँ पर अचानक से गुस्सा आ सकता है और कुछ आप ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो आप शायद आगे चलकर रिग्रेट करें। तो थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन अच्छा है, स्पेशली यदि किसी क्रिएटिव फील्ड में है, अत्यंत शुभ दिन रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, जो लेडीज़ प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाला है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अच्छा दिन है, एक अट्रैक्शन बना रहेगा। इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, समय आपको व्यतीत करना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, और अच्छा समय जिसको क्वालिटी टाइम कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ज़रूरत की बातें होती हैं। एक जो दाम्पत्य जीवन में एक जो एक साथ रहने का एहसास होता है, उसकी थोड़ी कमी हो गई है। इस पर थोड़ा काम कीजिएगा आज। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ओवर थिंक इतना कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती तो उसको आप प्रॉब्लम बना लेते हैं। इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा आज से। जहाँ तक सेहत की बात है, सर से संबंधित कोई रोग तंग करेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। हो सकता है पैसों को लेकर आज थोड़ी बहुत टेंशन बन जाए। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको शनि महाराज का ध्यान करते हुए ओम रविपुत्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है आपका वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। दिन बहुत अच्छा है आज का। अच्छा इसलिए क्योंकि कोई ना कोई मनोकामना आज पूरी हो सकती है। इच्छा पूर्ति के योग बने हुए हैं वर्ग कुंडलियों में। जो मेहनत कर रहे थे उसके कुछ सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और कभी कभी हम मेहनत करते हैं, हमें उसके रिजल्ट अच्छे नहीं दिखते या लेट दिखते हैं, लेकिन यदि उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं तो हम में एक उत्साह का लेवल बढ़ता है, एक दृढ़ता आती है कि हाँ भाई चलो, जो भी मेहनत करी थी वो सही डायरेक्शन में जा रही है। और वैसा ही कुछ आज आपके साथ हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान हटाकर लॉन्ग टर्म सोचें। छोटी छोटी चीज़ों में इतने खो जाते हैं कि आगे के बारे में सोच ही नहीं पाते। अपने लाइफ के सीक्रेट्स ज़्यादा किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा आज, कितना भी आपसे क्लोज हो। कभी कभी शायद रिसेंटली ऐसा भाव आ रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आगे के बारे में बहुत सहम जाते हैं सोच कर कि कल को कैसे चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। यदि ऐसा हो रहा है तो आज मेडिटेशन का साथ लीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर सारी काबिलियत है। बस कभी कभी ये चीज़, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत होती है, ये चीज़ आ जाती है। थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा और मेडिटेशन का साथ लीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। यदि अपने करियर में कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, अपनी कुछ आदतों में चेंज लाना पड़ेगा, और इसके बारे में सोच विचार कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पे दिन अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ बिजनेस में पूरा मिलेगा।
गारमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा एक्सप्रेसिव बनिएगा, अपने प्यार का इजहार कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली आज के समय में। ऐसा करेंगे तो आज का दिन अच्छा जाएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आप बहुत नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कभी कभी, और ये चीज़ बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी आपको देगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि कुछ गलत निर्णय अगर लिए हैं रिसेंटली और अभी बहुत देर नहीं हुई है, तो उनको चेंज करने के बारे में विचार कीजिए। आगे चलकर ये निर्णय बहुत तंग करने वाले हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो तभी मैंने कहा था दिन तो आज का अच्छा है। कुछ यदि आज सकारात्मक होता है तो उस एनर्जी को आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा। आपके लिए उपाय है भैरव चालीसा और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी 27 बार जाप करना है। शुभ अंक आपका 5, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन मिला जुला सा रहेगा आपका। सेहत संबंधित कुछ प्रॉब्लम तंग कर रही थी, उससे निकल सकते हैं, लेकिन बहुत रेस्टलेस रहेगा आपका माइंड, कई जगहों पर भागेगा। इसलिए आज धैर्य दिखाना बहुत अनिवार्य है आपके लिए, वरना मानसिक तौर पर इतना पीड़ित रहेंगे कि कई चीज़ों में गलती भी आपसे हो सकती है। पुरानी बातों को बार बार अपने मन में मत लाइए, अपने मस्तिष्क में उनको स्थान मत दीजिए, ना ही उनके बारे में ज़्यादा किसी से जिक्र कीजिए, क्योंकि देखिए जो हो चुका है वो हो चुका है। बार बार पुरानी नकारात्मक चीज़ों को अपनी लाइफ में जगह देना आपके लिए ही नेगेटिविटी हर तरफ से लाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे तो वो करने के बहुत या उसको पाने के बहुत करीब हैं, तो अभी अपनी मेहनत जारी की रखिए। कुछ ना कुछ आने वाले समय में आपको सकारात्मक ज़रूर प्राप्त होगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन अच्छा है। अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। आज किसी से भी रूड बिहेवियर मत कीजिएगा, भले ही आपके कोई नीचे काम करता हो, जूनियर हो, ट्रेनी हो, अप्रेंटिस हो, आज ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, वो चीज़ आपके विरुद्ध जाएगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यदि आप घर को सजाने के सामान से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, इंटीरियर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, आज का दिन लाभकारी रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी अदर प्रॉब्लम चल रही है, तो आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आज जितना भी प्रयास करेंगे वो सफल होगा और आने वाले समय में इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को अवश्य मिलेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पैशनेट दिन रहेगा, रोमांटिक दिन रहेगा। स्पेशली जिन की शादी रिसेंटली हुई है, आज बहुत ही इंटीमेसी भरा दिन आप एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि कुछ नकारात्मकता ने यदि घेरा हुआ था तो आज उससे आप बहुत हद तक निकल पाएंगे। अच्छा दिन है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा परेशान आज मानसिक तौर पर रहेंगे। उपाय है शनि चालीसा और दुर्गा चालीसा का 2-2 बार पाठ करिएगा। शुभ अंक है आपका 1, कलर है वाइट, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। दिन आज का आपका ठीक ठाक सा दिख रहा है। एक ही चीज़ कहूँगा कि हो सकता है कुछ नकारात्मक न्यूज़ आज आ जाए, पर्सनल लाइफ में ये ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको थोड़ा हैंडल ढंग से कीजिएगा, ज़्यादा उस पर उदास मत हो जाइएगा, वरना आपके साथ साथ आपके फैमिली पर भी उसका थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैसे दिन में कुछ भौतिक जीवन के हिसाब से अच्छा भी प्राप्त हो सकता है। हर जगह सही नहीं हो सकते, इस चीज़ को समझ लीजिए। शायद रिसेंटली आपकी यही आदत आपके लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि आप चाहते हैं हर जगह आपको ही सही माना जाए, और ये थोड़ा सा गलत चीज़ होती है। पर्सनल लाइफ में भले ही कुछ नकारात्मक न्यूज़ छोटी मोटी सी आ जाए, लेकिन भौतिक जीवन में आज सक्सेस दिख रहा है आपको प्राप्त होता हुआ। कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ भी आपको आज प्राप्त होगी। तो मिला जुला सा दिन है। एक तरफ से कुछ नकारात्मक न्यूज़ भी आ सकती है और कुछ बहुत ही सकारात्मक भी आपको न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। यदि कुछ सकारात्मक होगा तो शायद दिन के मध्य भाग के बाद आपके लिए होगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, यदि नई जॉब ढूंढ रहे थे तो आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आप में कमी है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, यदि नया कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सही डायरेक्शन में है, लेकिन अभी भी उसके डिटेल्स आपको और चाहिए। लव लाइफ के हिसाब से प्रेजेंट में रहिए, ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचिए, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आज दिन अच्छा रहेगा। यदि कुछ
प्रॉब्लम चल भी रही थी, भाग्य साथ देगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए आज ग्रुप स्टडीज़ का दिन है। ग्रुप स्टडीज़ में रहकर पढ़िएगा, ग्रुप में रहकर पढ़िएगा, उससे आपकी कई कन्फ्यूजन दूर होगी, स्टडी पे भी ध्यान अच्छा लगेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा कुछ ना कुछ इच्छा पूरी, कुछ ना कुछ प्राप्ति आपको अच्छी आज हो ही सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है और शनिदेव की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 1, कलर गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आज का दिन ठीक है, कुछ यदि डर बना हुआ था, कुछ असमंजस की स्थिति आपके लिए बनी हुई थी, उसमें से निकल सकते हैं। उसके लिए अपने ऊपर ट्रस्ट और करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, वो अपनी कुछ आदतों का सेक्रीफाइस हो, बुरी आदतों का, एडिक्शन का सेक्रीफाइस हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ना है तो आपको अपने काफ़ी चीज़ों में बदलाव लाना पड़ेगा। वो आपकी हेल्थ हो, आपकी लाइफस्टाइल हो, हर चीज़ों पर थोड़ा चेंज आपको आज से करना पड़ेगा। इस समय लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं लाइफ में। यदि ऐसा हो गया है तो जो भी निर्णय, जो भी आपने चुनना है, उस पर बहुत ध्यान देकर ही आपको आगे बढ़ना है, वरना प्रॉब्लम होगी। किसी चीज़ को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही थी लाइफ में, आज उसका अंत हो सकता है, उसके आंसर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, ठीक ठाक सा दिन है, कुछ नकारात्मक हो सकता है, अचानक से परिस्थितियों में बदलाव होगा, वो थोड़े से आपके लिए विचलित करने वाली परिस्थिति होगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बिजनेस में दिन अच्छा दिख रहा है, कुछ नई नॉलेज और गेन करेंगे अपने बिजनेस के बारे में, क्या मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने बिजनेस की गुडविल कैसे इंप्रूव करनी है, इस चीज़ पे आज फोकस कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी रहेगी दोनों के बीच में। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि मन में कुछ बात चल रही है महत्वपूर्ण, जो नहीं कर पा रहे बहुत दिनों से, आज उस बात को अपने पार्टनर के सामने रखने के लिए, लाइफ पार्टनर के सामने रखने के लिए उत्तम दिन है। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि अति विश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा तंग कर सकता है आने वाले दिनों में, जो कि मुझे लग रहा है कि आजकल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ नया आज हो सकता है, कुछ ना कुछ सकारात्मक नयापन आज आ सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको शनि चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 4 जून का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।